हेलो गाइज, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज, देवघर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्थेटिक एवं गतिशील अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र में एस्थेटिक एक ऐसी दशा है जिसमें प्रतिदिन प्रतिवर्ष समान गति से और सरलतापूर्वक कार्य चलता रहता है। प्रोफेसर पीगू ने इस संबंध में कहा था कि जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वे सदा बदलती रहती है, परंतु झरना अपरिवर्तित रहता है। वास्तव में एस्थेटिक दशा के संबंध में, स्टैटिक इकोनॉमिक्स के संबंध में अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतांतर रहा है, काफ़ी मतभेद रहा है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि एक एस्थेटिक अवस्था के सभी महत्वपूर्ण स्थान पर दृष्टिगोचर होना, जैसे जनसंख्या और धन दोनों में वृद्धि हो रही है और दोनों में वृद्धि की दर लगभग समान होती है, भूमि की कोई कमी नहीं होती, उत्पत्ति की विधियां और दशाओं में बहुत कम परिवर्तन होता है, जहां मनुष्य का चरित्र स्वयं स्थिर रहता है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि आर्थिक सिद्धांत के उन भागों को आर्थिक एस्थेटिक कहा जाता है जिनमें हम तिथि, डेटिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में उन भागों को रखा जाता है जिसमें प्रत्येक इकाई या मात्रा का संबंध किसी तिथि से या डेट से होता है। सीधा है कि एस्थेटिक में हम कोई तिथि का ध्यान नहीं रखते हैं और प्रायोगिक में तिथि का ध्यान रखते हैं। प्रोफेसर मैकफाई ने कहा था कि एस्थेटिक अर्थशास्त्र की परिभाषा यह है कि किसी अर्थव्यवस्था को स्थिर दशा में तब कहा जाता है जबकि वे साधनों के कारण जो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण पर नियंत्रण करते हैं वे सभी स्थिर हो जाएं, अथवा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण को स्थिर मान लिया जाए, जनसंख्या की प्रवृत्ति घटने की और होती हो तथा इसके आय के ढांचे में परिवर्तन नहीं होता हो, उत्पादन प्रणाली तथा कुल उत्पादन पूर्ववत हो या कम से कम जनसंख्या में वृद्धि होती हो, या यह मान लिया जाता हो कि कुल उत्पादन भी उसी दर से बढ़ रहा है जैसे अन्य साधन बढ़ रहे हों। दोस्तों, इस प्रकार उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि एस्थेटिक शब्द का अर्थ के बारे में अर्थशास्त्रियों में एक मत नहीं है। प्रत्येक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचारों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एस्थेटिक अर्थशास्त्र क्या कहता है, एस्थेटिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय क्या है। जैसे यह कैसा जंगल है जिसमें वृक्ष को गति मिलता है, बढ़ता है, नष्ट भी होता है, कटता भी है, परंतु वन के शुद्ध क्षेत्रफल में कोई विस्तार या संघ को नहीं हो पाता है। यह कैसा वाटर टैंक है जिसमें निरंतर पानी आ रहा है और साथ साथ पानी बाहर निकल रहा है, परंतु पानी घुसने और निकलने की गति इतनी नियमित तथा समान है कि टैंक का जल स्तर पूर्ववत है। यह एक साम्य जो समय के बाद भी भंग नहीं होता, एस्थेटिकता का प्रतीक है। मतलब समय बीत जाए, समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, सारी चीज़ें गतिशील हो, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हो, ऐसे घटनाक्रम में जब अर्थव्यवस्था होती है तो हम उसको एस्थेटिक अर्थशास्त्र कहते हैं। एस्थेटिक अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? अर्थव्यवस्था की कार्य अवधि अत्यंत कठिन है तथा आर्थिक तत्वों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं।
अतः इस परिवर्तनशील अवस्था को या अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन कर पाना बड़ा कठिन है। इसके लिए हम एस्थेटिक की सहायता लेते हैं। जैसा कि प्रोफेसर मेहता ने बताया था कि गतिशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन प्रावेगिक अवस्थाओं को छोटी छोटी एस्थेटिक अवस्थाओं में तोड़ देने से सुविधाजनक हो जाता है। यानी गतिशील अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए प्रावेगिक अवस्थाओं को छोटी छोटी एस्थेटिक अवस्था में प्रावेगिक अवस्थाओं को छोटी छोटी एस्थेटिक अवस्थाओं में तोड़ देने में सुविधा हो जाता है या सुविधाजनक हो जाता है तोड़ देने से। इस प्रकार एस्थेटिक को प्रावेगिक की अवस्था मान ले सकते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि स्थिर को प्रावेगिक की अवस्था मान सकते हैं। मेहता ने कहा कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र एस्थेटिक अर्थशास्त्र की लगातार टीका रनिंग कमेंट्री है। अतः एस्थेटिक अर्थशास्त्र के नियम प्रावेगिक अर्थशास्त्र के लिए लागू किया जाना चाहिए। दूसरा महत्व है उच्च गणित के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। प्रावेगिक विश्लेषण के लिए उच्च गणित के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, परंतु एस्थेटिक विश्लेषण अगर आपको करना हो तो गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात प्रावेगिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण के लिए उच्च गणित का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इस स्थिति में या एस्थेटिक विश्लेषण करने के लिए गणित के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जटिल समस्याओं के समाधान में भी इसका महत्व है। आर्थिक एस्थेटिक में हमें यह अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार बैठाता है। एक उत्पादक दिए हुए उत्पादन साधनों को अनुकूलतम ढंग से मिलकर कैसे अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कैसे निर्धारित होती है। राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे होता है या विभिन्न साधनों को किस प्रकार दिया जाता है। इस तरह के जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एस्थेटिक अर्थशास्त्र का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। कीमत किन्स का एक सिद्धांत है। किन्स ने कहा कि धनात्मक बचत के सिद्धांत को छोड़कर किन्स विश्लेषण के सभी घटक एस्थेटिक प्रकृति के हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी, तरलता पसंदगी, पूंजी की सीमांत उत्पादकता और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इन सभी घटकों की व्याख्या करते हुए केन्स ने एक बार समाप्त परिवर्तन दिखाया है जो एस्थेटिक विश्लेषण का प्रयोग है। एस्थेटिक विश्लेषण की सीमाएं भी हैं। एस्थेटिक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, परंतु वास्तविक संसार गतिशील एवं परिवर्तनशील है। हम एस्थेटिक अर्थशास्त्र में स्थिर अर्थव्यवस्था का या स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं, लेकिन दुनिया या संसार गतिशील और परिवर्तनशील है। इस प्रकार गतिशील संसार को स्थिर मानकर अध्ययन करना सही नहीं है। एस्थेटिक विश्लेषण अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण गतिशीलता, जनसंख्या का निश्चित आकार, अनिश्चितता की उपस्थिति इत्यादि पर आधारित है। व्यवहारिक जीवन में यह मान्यताएं नहीं प्राप्त की जा सकती है। संसार की परिवर्तनशील दशाओं के विश्लेषण के लिए एस्थेटिक का प्रयोग बहुत ही सीमित है। और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि एस्थेटिक अर्थशास्त्र का महत्व होते हुए भी वास्तविक जीवन में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण और समाधान में इनका सीमित योग है। एस्थेटिक विश्लेषण वैसे मानचित्र की भांति है जिसमें ऊंचाइयों का कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार का चित्र केवल एक ऐसे क्षेत्र के संबंध में उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो समतल प्रदेश हो, परंतु यदि हम इस क्षेत्र को वास्तविक दशा, नदी, समुद्र आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार के चित्र में व्यवहारिक उपयोगिता बहुत ही सीमित होती है।
दोस्तों, स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के बीच कुछ अंतर है जिसको जानना बहुत आवश्यक है। स्थिर अर्थशास्त्र क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, द स्टेशनरी स्टेट इज एन इकोनॉमी इन विच द टेस्ट्स, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज थ्रू टाइम। स्थिर स्थिति एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समय के साथ स्वाद, संसाधन और तकनीक नहीं बदलते हैं। स्थिर अर्थशास्त्र विश्लेषण को कालातीत अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तनशील है, लोगों की आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती है। गतिशील अर्थशास्त्र क्या है? गतिशील अर्थशास्त्र में हम गतिशील स्थिति में खपत, फंक्शन, इनकम, इन्वेस्टमेंट जैसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैरोल्ड, इकोनॉमिक डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर चेंजिंग। अर्थशास्त्र गतिशीलता एक ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है जिसमें उत्पादन की दरें बदलती रहती है या बदल रही है। स्थिर और गतिशील अर्थशास्त्र के बीच जिन 4 बिंदुओं की चर्चा हम कर रहे थे कि उसके अंतर को इन 4 बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, उसमें पहला अंतर है समय तत्व, टाइम एलिमेंट। स्थिर आर्थिक विश्लेषण में समय तत्व का कोई लेना देना नहीं रहता है। स्थिर अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक चर एक ही समय में संदर्भित होते हैं। स्थिर अर्थव्यवस्था को कालातीत अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार स्थिर इकोनॉमी या स्थिर अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था वह है जहां हम डेटिंग को लेकर परेशान नहीं होते हैं, तिथि के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। इसके विपरीत गतिशील अर्थशास्त्र में समय, क्लीमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर टाइम एलिमेंट नहीं होगा तो उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं होगा। यहाँ सभी राशियों को दिनांकित होना चाहिए, यानी डेटिंग होना चाहिए। आर्थिक चर समय के विभिन्न बिंदुओं को संदर्भित करने वाला होना चाहिए। दूसरा है परिवर्तन की प्रक्रिया। स्थिर अर्थशास्त्र और गतिशील अर्थशास्त्र के बीच एक और अंतर यह है कि स्थिर विश्लेषण परिवर्तन का रास्ता नहीं दिखाता है, यह केवल संतुलन की स्थितियों के बारे में बतलाता है, और इसके विपरीत गतिशील आर्थिक विश्लेषण में परिवर्तन का मार्ग दिखता है। स्टैटिक इकोनॉमिक्स को स्टिल पिक्चर कहा जाता है, जबकि गतिशील अर्थशास्त्र को मार्केट की मूवी कहा जाता है। तीसरा अंतर है संतुलन। स्थिर अर्थशास्त्र केवल संतुलन के एक बिंदु का अध्ययन करता है, लेकिन गतिशील अर्थशास्त्र भी उस प्रक्रिया का अध्ययन करता है जिसके द्वारा संतुलन हासिल किया जाता है। परिणामतः संतुलन या शायद असमानता हो सकती है। इसलिए स्थिर विश्लेषण केवल संतुलन का एक अध्ययन है, जबकि गतिशील विश्लेषण संतुलन और असमानता दोनों का अध्ययन करता है। चौथा बिंदु है वास्तविकता का अध्ययन। स्थिर विश्लेषण वास्तविकता से बहुत दूर है, जबकि गतिशील विश्लेषण वास्तविकता के करीब है। स्थिर विश्लेषण सही प्रतिस्पर्धा, सही ज्ञान आदि की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। यहाँ सभी महत्वपूर्ण आर्थिक चर जैसे फैशन, जनसंख्या, उत्पादन के मॉडल आदि को निरंतर माना जाता है। इसके विपरीत गतिशील विश्लेषण इन आर्थिक चरों को परिवर्तनशील मानता है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक विश्लेषण और स्थिर और गतिशील दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धी नहीं है, यानी कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। स्टैटिक्स सरल और आसान है,
जबकि गतिशीलता वास्तविकता के करीब है। स्थिर विश्लेषण के माध्यम से कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना उपयोगी है, जबकि अन्य का अध्ययन गतिशील दृष्टिकोण के माध्यम से ही किया जा सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर टू द पॉइंट अगर हम समझना चाहें तो स्टैटिक मीन स्थिर होता है और डायनामिक्स मीन्स गतिशील या परिवर्तनशील होता है। तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के जिन चरों का अध्ययन करता है उन चरों को वह स्थिर मानकर करता है। वो ऐसा मानता है कि लोगों के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लोगों के फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लोगों की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये व्यवहारिक जीवन में सही नहीं है। व्यवहारिक जीवन में इन सभी तथ्यों का परिवर्तित स्वरूप हमारे और आपके सामने होता है। ये सभी चर परिवर्तित होते रहते हैं, ये हमको दिखाई पड़ता है। गतिशील अर्थव्यवस्था में क्या है? गतिशील अर्थशास्त्र में हम उसके परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, उसके परिवर्तन को मानते हैं और हम समझते हैं कि वास्तव में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा संसार, ये सृष्टि परिवर्तनशील है और परिवर्तनशीलता की दशा को स्थिर अवस्था में उसका अध्ययन करना या किसी परिवर्तित स्वरूप को स्थिर मानकर उसका अध्ययन करना व्यवहारिक जीवन में यह महत्व नहीं रखता है, क्योंकि व्यवहारिकता में दुनिया के अंदर सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए अर्थशास्त्र के उन सभी आर्थिक क्रियाओं का या वे सभी लोग जो आर्थिक क्रियाओं से होकर गुजरते हैं, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं, उन सबों के आय में, रुचि में, स्वाद में, फैशन में, तकनीक में, जनसंख्या में आदि सभी चीज़ों में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए हम परिवर्तन की अवस्था को समझने के लिए स्थिर विश्लेषण वास्तविकता से बहुत दूर करता है हमको, जबकि गतिशील विश्लेषण वास्तविकता के नज़दीक पहुंचाता है हमको, क्योंकि पूरी दुनिया गतिशीलता के दौर से गुजर रही है, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसलिए स्थिर विश्लेषण निश्चित रूप से आज के दौर में उतना प्रासंगिक या उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना डायनामिक इकोनॉमिक्स या प्रावेगिक अर्थशास्त्र या गतिशीलता की अर्थव्यवस्था ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने आज इन बिंदुओं पर चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।